अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल के कुछ बुनियादी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बीकॉम पार्ट 2 सेशन 2019-20 इनकम टैक्स थ्योरी एंड न्यूमेरिकल को साथ साथ हम लेके चल रहे हैं। थ्योरी के बगैर न्यूमेरिकल हल नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन चूँकि लाजमी है, लिहाजा थ्योरी पढ़ के ही हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये अब ताकि आप न्यूमेरिकल बेहतर तरीके से हल कर सकें। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, डेली 3 बजे जब तक आपके पेपर हैं, टैक्स का इंशाल्लाह रूटीन से लेक्चर आया करेगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। ये 5-10 मिनट आपके टैक्स में इंशाल्लाह आपको फेल नहीं होने देंगे। इस वीडियो के अंदर हम कैपिटल एंड रेवेन्यू का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दें। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और क्लास फेलोज़ को लाजमी बताएं ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कैपिटल एंड रेवेन्यू में टैक्सेबल क्या है और एग्जैम्प्ट क्या है, फिर एडमिसिबल क्या है और नॉन एडमिसिबल क्या है। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि टेस्ट पढ़े कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेस्ट फॉर डिफ्रेंशिएटिंग कैपिटल रेवेन्यू रिसीट। वो जो पैसा हमारे पास आता है जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना है, उसमें कैपिटल के ऊपर हम टैक्स नहीं पे करते, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं और रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी हैं। नंबर 1 पहला टेस्ट है टाइप ऑफ एसेट्स। अगर आपने कोई एसेट बेचा है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर बेचा है, उससे जो पैसे आए हैं, ये कैपिटल रिसीट है। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। हाँ, आपने सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट बेचा है, लाइक मर्चेंडाइज बेची हैं, कोई गुड्स बेची हैं, तो ये जो पैसा आया है ये रेवेन्यू रिसीट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। ठीक है। फिक्स एसेट का मतलब होता है वो एसेट्स जो हम खरीदते हैं कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए, और सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट्स वो होते हैं जिसको हम इसलिए ख़रीदते हैं कि बेच के मुनाफा कमाया जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है जी, मशीनरी को बेचा है तो कैपिटल रिसीट, चावल बेचे हैं क्योंकि हमारी चावलों की मिल है, राइस मिल है, ये रेवेन्यू रिसीट। नंबर 2 सरेंडर ऑफ राइट्स। कोई भी रकम जो आपने वसूल की है, कंप्लीट सरेंडर ऑफ राइट्स, surrender of right of a property is a capital and amount received against the use of temporary surrenders of rights of property is the revenue receipt। जी यहाँ बस समझिएगा, राइट का मतलब क्या है, हकूक। मेरे पास कोई डिग्री है जिससे कोई फ़ायदा उठा सकता है, मेरे पास कोई फ़न है जिससे कोई फ़ायदा उठा सकता है, तो मैं अपना फ़न किसी को दे दूँगा ताकि वो उससे फ़ायदा उठाए और मुझे भी फ़ायदा दे। इसके 2 तरीके हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई लाइसेंस है बिज़नेस करने का और मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मसरूफियत है। कोई शख्स मुझे कहता है यार ये लाइसेंस मुझे दे दो ताकि मैं इस पर बिज़नेस कर सकूं और मेरे साथ आप तय कर लो। इसके 2 तरीके हैं, मैं मुकम्मल उसको लाइसेंस बेच दूँ और उसकी कीमत यकमुश्त उठा लूँ, ये तो है कंप्लीट सरेंडर, ये कैपिटल रिसीट। मैंने उसको बेच दिया, 4 लाख 10 लाख रुपए ले लिया और उसको फिर मैं कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो मेरी कैपिटल रिसीट है। और अगर मैं उसे कहता हूँ कि मेरा लाइसेंस इस्तेमाल करते रहो और बस तुम मुझे माहाना 20,000 15,000 रुपये देते रहो, ये मेरी रेवेन्यू रिसीट है, इसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। ठीक है जी। कोई रॉयल्टी एक किताब का राइटर है, उसने पब्लिशर को दी है, मुकम्मल सरेंडर कर दिया तो कैपिटल रिसीट। अगर अब वो रूटीन में मंथली या एनुअली लेता है उससे तो ये रेवेन्यू रिसीट। आगे जी, नेचर ऑफ रिसीट। डिसीजन अबाउट अ रिसीट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू। रिसीट को समझने के लिए कैपिटल है या रेवेन्यू हमेशा हम तय करते हैं इट्स करेक्टर इन द हैंड ऑफ रिसीवर। जिस बंदे के पास पैसे आ रहे होते हैं उसके मुताबिक हम तय करते हैं। एंड सोर्स फ्राम, और उस सोर्स से जहाँ से पेमेंट आ रही है वो इमटेरियल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इट मीन इफ़ अ पेमेंट इज़ कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी रेवेन्यू रिसीट फॉर रिसीवर। यानी कि एक बंदा अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर, मैं फ़र्ज़ करें कोई रेंट पे कर रहा हूँ या मतलब कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ उसके बदले पैसे दे रहा हूँ, तो मेरे लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले बंदे के लिए वो रेवेन्यू रिसीट ही हो।
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक मालिक नया बिजनेस स्टार्ट करता है और तनख्वाह देता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, अपने मुलाजमीन को अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो वो उनको तनख्वाहें दे रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो बंदा ले रहा है उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट है, लेकिन जो पे कर रहा है उसके लिए तो वो कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये तो बिजनेस को शुरू करते हुए एक प्रमोशनल जो है वो सैलरीज दे रहा है लोगों को, ठीक है जी। नंबर 2, सेल ऑफ ओल्ड मोटर कार व्हीकल टू अ कार डीलर। हमने एक कार डीलर को अपनी पुरानी जो है मोटर व्हीकल बेची है, हमारे लिए ये कैपिटल रिसीट है कि हमारी कार हमने बेच दी। लेकिन जो डीलर है उसका तो रोज़ का काम है कार लेना कार बेचना, कार लेना कार बेचना, तो ये उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जी, अमाउंट ऑफ रिसीट। अगर कोई वसूली नेवर चेंज इट्स नेचर वेदर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट और लमसम, अगर आप पैसे किस्तों में लें या लमसम लें और वो उसकी नेचर ना बदले, फैक्ट रिगार्डिंग रिसीट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिटरमिन द वेदर अ पार्टिकुलर रिसीट व्हेन रिसीवर received is capital revenue. So a receipt is always judged by its nature and characteristic, not on the basis of installment. सिर्फ हमने ये देखना है कि वो पैसे किस मद में आ रहे हैं, वो थोड़े आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, ये नहीं देखना। मिसाल के तौर पे हमने एक फिक्स एसेट बेचा है और ये कैपिटल रिसीट है, जबकि अमाउंट हमने लेनी है इंस्टॉलमेंट में या लमसम में। सैलरी हमने मुलाजमीन सैलरी रिसीव बाय एक एम्प्लॉय ने सैलरी वसूल की अपने इदारे से, ये रेवेन्यू रिसीट है। जबकि अमाउंट रिसीव ऑन मंथली, वो मंथली ले या सालाना बुनियाद पे ले, तो ये इमटेरियल बात है। आगे आते अगला पॉइंट है मोटिव ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मकसद क्या है, मोटिव क्या है। अंडर दिस टेस्ट मोटिव एट द टाइम ऑफ एवरी परचेज में डिसाइड, हर चीज़ की ख़रीदारी के वक़्त हम फैसला करेंगे दैट एनी रिसीट अगेंस्ट सच ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू बी कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। इट मीन इफ प्रॉपर्टी इज परचेज, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट देन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इट्स सेल शैल बी कैप्ट। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, देन द अमाउंट, इसमें जो अमाउंट आएगी वो कैपिटल। एंड अगर प्रॉपर्टी इज परचेज फॉर रीसेल पर्पज ऑन द प्रॉफिट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इट्स सेल इज अ रेवेन्यू रिसीट। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी थी, हमने अपने पास रखनी थी और उसको बाद में बेचा, तो कैपिटल रिसीट है। लेकिन अगर हमने वो खरीदी इसलिए है कि इसको हमने रीसेल करना है, हमारा बिजनेस है डे टू डे, ये रेवेन्यू रिसीट है। सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर, बॉन्ड, शेयर परचेज, शेयर होल्डर एज एन इन्वेस्ट। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको खरीदते हैं, इनको बेच के जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को, आप डीलर हैं, आप खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है। अगला छठा पॉइंट है जी, सोर्स ऑफ इनकम। अगर एक बंदा लेता है कोई रकम इन सब्सटीट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम दैन इट इज़ अ कैपिटल रिसीट। मतलब अपनी इनकम के बड़े सोर्स का मुतबादल वसूल करता है, तो ये कैपिटल है। एंड अमाउंट रिसीव इन सब्सटीट्यूशन ऑफ इनकम अलोन इज, अगर वो अपनी इनकम के सोर्स के बदले, माने कि मेरी एक इनकम है, मेरी दुकान है, वो दुकान मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, उसके मुतबादल मुझे कोई रकम मिलेगी, ये कैपिटल है। अगर सिर्फ इनकम, मैं इनकम कमाता हूँ महीने के 20,000 और उसके मुतबादल मुझे कोई रकम मिल रही है, तो ये रेवेन्यू रिसीट। दोबारा समझ लें, अगर मेरी महीने की इनकम 20,000 है, उसके मुतबादल कोई चीज़ मिल रही है, रेवेन्यू रिसीट है। लेकिन अगर मेरी दुकान पूरी है, ये है 20 लाख 25 लाख की, और वो अमाउंट अगर मुझे मिल रही है, तो ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है जी। इफ़ अ पर्सन डाई इन अ रेलवे एक्सीडेंट एंड इज हाइज हीयर्स, उसके जो वरसा है वो एक कंपनसेशन लेते हैं, ये कैपिटल रिसीट है। अगर एक बंदा बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है एक्सीडेंट में और सर्टन अमाउंट रिसीव बाय हिम एज अ कंपनसेशन विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। इसके आगे मोर एग्जांपल्स दी हुई हैं कैपिटल रिसीट्स की भी, और आपके पास है जी कैपिटल रिसीट की है हमारे पास, और मोर एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। ये आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको आपने यहाँ से नोट कर लेना है, और ये क्वेश्चन इतना ही है बस, ठीक है जी। मिसाल के हम देख लेते हैं, मोर एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट है, अमाउंट वसूल की सेल ऑफ कॉपीराइट और गुडविल, कंपनसेशन रिसीव। इन
तमाम चीज़ों को देखिए, कुछ समझ ना आए तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।